हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ, मुझे आज आपको एक बात बतानी थी कि उस दिन जब हम मोम्बासा से आ रहे थे वापस, तो नैरोबी के कुछ देर पहले, नैरोबी 100 किलोमीटर्स था, तब हमारे गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और गाड़ी मतलब जंप कर गई। रास्ते से वो लगभग बहुत दूर जाके वो स्टॉप हुई। राइट हैंड साइड नीचे की तरफ उतरी वो, और 2 बार जंप होके वो अल्टीमेट स्टॉप हो गई। तो रात का 10:15 का टाइम था। मेरी फ्रेंड श्रद्धा और उसके हस्बैंड फ्रंट सीट पे बैठे थे, उन्होंने बेल्ट पहना था और उनके हस्बैंड ही चला रहे थे मतलब। और मैं, मेरे हस्बैंड, हम बीच वाली सीट पे बैठे थे, जहाँ पे लाइक मेरे हस्बैंड ने दिव्यांश को लिया था गोद में, जो कि सो गए थे दोनों बच्चे, और मैंने मायरा को लिया था। तो बच्चे साथ में थे, इसके लिए हमने बेल्ट नहीं पहनी थी। और दर्शन और जो अफ्रीकन ड्राइवर था, तो मतलब पीछे वाली सीट में वो दोनों बैठे थे। रात के 10:15 का टाइम था। जैसे आप मैं थोड़े वीडियोस डालने वाली हूँ, जो भी हमने वहाँ पे मज़ा किया और सब कुछ, जहाँ जहाँ भी हम गए उसके वीडियोस डालूँगी मैं। तो क्या हुआ कि 10:15 10:30 का टाइमिंग था, और बारिश तो हमें ऑलमोस्ट जितना ट्रैवल किया उसमें बारिश तो सब जगह थी, धीमी धीमी थी लेकिन थी। तो 10:15 के टाइम पे मैं और श्रद्धा हम बात कर रहे थे, और बाकी सब सो गए थे, मतलब पीछे भी और बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी तो सो गए थे। तो 10:15 बजे अचानक, मतलब ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ उस 4 सेकंड 2 सेकंड में, क्या हुआ वो मतलब आज भी एक बुरे सपने की तरह है। तो ऐसा हुआ कि गाड़ी मतलब गाड़ी रास्ते से निकल के, लाइक खेत नहीं है, खेत थोड़े दूर है, लेकिन रास्ते के आजू बाजू दोनों तरफ मिट्टी है और ग्रास है थोड़ी। तो वो उसमें जाके गिरी, मतलब हाई स्पीड में थी गाड़ी, लगभग 90-100 का स्पीड था, और अचानक से वो गाड़ी मतलब राइट हैंड साइड में तेज़ी से गई, और फिर कुछ समय बाद वो स्टॉप हो गई अपने आप। वो इतने जल्दी और इतने कम समय में हुआ ना कि हमें किसी को कुछ पता नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जब मतलब वो सब हुआ, तब सब लोगों को एक, जैसे कि सपने में तो नहीं है हम, ऐसा लगा। बच्चे गिर गए थे नीचे, मायरा मेरी सीट के नीचे चली गई थी। मेरे हस्बैंड की जो सीट थी वो आगे आके अगले वाली सीट से टकराई थी, तो उनको चेस्ट में, और वो जैसे हाइट में ज़्यादा है तो फिर उनके लेग्स सीट के नीचे थोड़े बैन हो गए थे। और दिव्यांश आगे वाली 2 सीट के बीच में वो इतने ज़ोर से गिरा था, और श्रद्धा और कृष्णा ने बेल्ट डाले थे, इसके लिए श्रद्धा थोड़ी आगे लाइक बैन हुई, जो लेकिन उसको इतना लाइक हर्ट नहीं हुआ, थैंक गॉड। पीछे दर्शन बैठा था, दर्शन के जो दांत है वो यहाँ होठ में अटक गए और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गया।
उस ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ था लकीली। जब गाड़ी स्टॉप हुई, जब ये हो रहा था ना, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो मैं जैसे 2 से 3 बार गाड़ी रोल नहीं हुई, लेकिन जंप हुई और तेज़ी से जंप हुई। तो जब जंप हुई तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड का शोल्डर 2-3 बार फ्रंट वाली सीट के पीछे की तरफ बैंड हुआ ज़ोर ज़ोर से, और पता नहीं चला। मतलब तभी तो कुछ पता नहीं चलता है। जिनके भी एक्सीडेंट लाइफ में हुए होंगे उनसे मैं आज रिलेट करती हूँ कि एक्सीडेंट क्या होता है, या एक्सीडेंट से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट से कितनी लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ये सब मैं आज सोच सकती हूँ, आज मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। रही बच्चों और सबकी बात, तो जैसे 2 जन वो सेफ़ थे, ड्राइवर सेफ़ था, 3 जन गाड़ी में बिल्कुल सेफ़ थे। मेरे हस्बैंड को जैसे चेस्ट और लेग्स में पेन है बहुत। दिव्यांश जब वो नीचे गिरा तब उसको हेड इंजरीज आई है यहाँ, तो उसको स्टिचेस लिए हैं, 4 स्टिचेस आए हैं उसको। मायरा सीट के नीचे गई, इसके लिए वो बिल्कुल भगवान स्वामी की दया से वो ठीक है। और मेरा ये कंधा, ये देखिए, तो ये जो कॉलर बोन होता है वो टोटली ब्रेक हो गया था, फ्रैक्चर था। तो हमने उसे कल रात को ऑपरेट किया है और उसमें एक प्लेट डाल दी है अभी। तो और क्या कहूँ, मतलब ठीक है, वी आर वेल, वी आर अलाइव, ज़िंदा है वही काफ़ी है। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जर्नी आगे का हमने कैसे किया। जब हम लाइक वहाँ से 10:15 बजे ये सब हुआ, गाड़ी रुकी, सब बाहर निकलने का कोशिश किया, बच्चे रो रहे थे, मायरा नींद में थी तो वो रोई रोई और फिर वो सो गई। लेकिन दिव्यांश कंटिन्यू रो रहा था। दिव्यांश जहाँ तक मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है वही हमें पता नहीं चला। क्योंकि केन्या में जितने भी टाउन्स है, सिर्फ वो टाउन्स में ही स्ट्रीट लाइट्स है। आप दूर का कोई भी ट्रैवल करते हो तो आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलती है। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ज़रा भी नहीं थी, आजू बाजू में पूरा अंधेरा था। गाड़ी जहाँ पे धंसी वहाँ पे भी आजू बाजू में कोई भी नहीं था। एक पिकी पिकी वाले मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया में रिक्शा चलता है, हम पैसे देते हैं और रिक्शा वाला हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुँचाता है, वैसे ही यहाँ पे पिकी मतलब मोटर बाइक्स चलती है। बाइकर आपको पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, उस जगह पे आपको छोड़ देता है और पैसे लेता है। तो पिकी वाला एक रुका, उसने इमीडिएटली पुलिस को बुलाया और विद इन 10 मिनट्स पुलिस वहाँ पे आ गई। उन्होंने पूछताछ की, जिनको भी लगा था उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल, केनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। उसमें मैं थी, दिव्यांश और मेरे हस्बैंड और दर्शन, हम 4 जन थे। मायरा सो गई थी, वो श्रद्धा के पास थी। तो जब हम निकले, वहाँ पहुँचे, जो बेसिक इंक्वायरीज थी वो हुई, फॉर्म वगैरह भर दिया गया। और फिर हमें वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो इतनी सारी कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे, तो एक्सरे वगैरह कुछ हो नहीं पाया। हाथ पूरी तरीके से टूट गया था मेरा, तो मैं उस हाथ को, मतलब इस हाथ से पकड़ रही थी
और मैंने ऐसे ऐसे ही पकड़ा था उसको, ऐसे। अभी तो ये बेल्ट इन्होंने लगाया है, लेकिन तभी कुछ था नहीं। तो मैंने हाथ जैसे पकड़ा उसको और हम वहाँ पे गए, उन्होंने पेन किलर दिया। पेन किलर के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ। फिर कुछ देर बाद जैसे मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि एक गाड़ी हमें अर्जेंट बेसिस पे उस लोकेशन पे चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चल पा रही थी अभी। ऑफ कोर्स टायर बर्स्ट हो गया तो वो गाड़ी आगे नहीं जाने वाली थी। तो हमने दूसरा एक ड्राइवर और गाड़ी मंगाई नैरोबी से, जो कि 1-1.5 घंटे में वहाँ पे पहुँची। सामान सारा शिफ्ट किया गया। जो डैमेज कार थी वो टो करके नैरोबी लेके गए, और इस गाड़ी से हम नैरोबी तक आए। नैरोबी तक आए, लेकिन वो जो ट्रैवल था ना, जैसे मुझे फ्रंट सीट पे बैठना पड़ा ड्राइवर के बाजू में, क्योंकि ये हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, और थोड़ा भी अगर किसी का धक्का लग जाता तो शायद मेरी मेरी जान जा रही थी, इतना दर्द। तो जब हम नैरोबी तक का जो 120 किलोमीटर्स का जो रोड था, उसमें मैं अभी आप पता नहीं आप समझोगे कि नहीं वो चीज़, उसमें मैं पागल की तरह बात कर रही थी, कुछ बड़बड़ कर रही थी। मुझे ही नहीं पता था मैं क्या बोल रही थी। पेन किलर का असर इतना था कि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मुझे सोना नहीं था, ये सोच के कि इस गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ तो। और हम सारे दोस्त अंदर थे, और हाँ, मुझे लग रहा था कि हम सेफली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी कि हम सोए उस गाड़ी में। तो मुझे नींद भी थी, और आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू द ड्राइवर सो दैट ही कैन नॉट स्लीप इन द कार, और he should not like feel sleepy or tired. So I was keep talking with him ki where are you from, like how long the Nairobi is, how much time it will take, when we will reach to airport. Okay, airport की बात अब कैसे आई? आगे का रास्ता यहाँ तक, मेरे घर तक 6-6.5 मतलब 7 घंटे का था उस डेस्टिनेशन से। तो इस हाथ जैसे बम्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स और कुछ गड्ढे आते हैं, तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही कार जंप होती है मुझे दर्द हो रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि पॉसिबल ही नहीं है मैं इतना ट्रैवल कर सकूं। तो हमने फिर सोचा कि हम फ़्लाइट से जाने का ट्राई करेंगे। इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने उनके फ्रेंड को फ़ोन किया और टिकट बुक करवाई, लेकिन हमारा इतना बैड लक था कि हमें 3 ही टिकट अवेलेबल मिली। अब 3 टिकट में कौन जाएगा? तो जैसे मायरा की तो टिकट चाहिए थी हमें। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि वो लैब पे बैठ जाएगी, वो गोदी में हम ले लेंगे उसको, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल की है, बट दे रिफ्यूज़। 3 टिकट अवेलेबल थी। फिर हमें चूज़ करना था कि हम कौन जाएगा। जैसे मैं, क्योंकि दर्शन तो नैरोबी रहता है, तो हमने नैरोबी उसको ड्रॉप कर दिया। और फिर हमने सोचा कि मायरा एज शी इज़ सेफ, तो हम उसको गाड़ी से श्रद्धा और कृष्णा के साथ भेजेंगे, और मैं, दिव्यांश और रोहित, हम तीनों हम फ़्लाइट से आए। फ़्लाइट से आने के टाइम पे हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे, ज़रूरी चीज़ें सारी की, बोर्डिंग वगैरह। बोर्डिंग से ठीक पहले वहाँ का एक ऑफिसर आया, उन्होंने बोला कि आप कुछ इंजर्ड लग रहे हो, आपके मतलब हमने देखा है कि आपकी शर्ट पे खून लगा है, तो हमें आपको एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। इफ़ यू आर सेफ़ और आप हेल्दी है ट्रैवल करने के लिए, तो उन्होंने हमें मेडिकल ऑफिसर के पास लेके गए। मेडिकल ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट किया कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। जब ऐसा हुआ तो हम पूरे शैटर्ड हो गए, क्योंकि हम बाय रोड जाने वाले थे, और बाय रोड नहीं जा सकते, इसी के लिए तो हमने फ़्लाइट का बुकिंग किया। तो फ़्लाइट जो हमने रिक्वेस्ट किया कि
उनको मुझ पे ज़्यादा ये था क्योंकि मेरा हाथ ज़रा भी हिल नहीं रहा था, और वो बोल रहे थे अगर आपको फ़्लाइट में कुछ हो तो हम क्या करेंगे। वैसे रास्ता 45 मिनट्स का ही है, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आई टुक रिस्क, आई टोल्ड देम that I am very much okay to travel. Don't worry, whatever will happen, it is my responsibility. So don't ever worry about it. तो उन्होंने फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे उन्होंने साइन लिया, और कुछ पैसे हमें वहाँ पे भरने पड़े वापस। हमने ट्रैवल किया एल्डोरेट तक। एल्डोरेट में रोहित के जो फ्रेंड है वो हमें लेने आए थे, और फिर हम डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज्ड हुए। जब हॉस्पिटल में आए तब हमने देखा कि लाइक सब कुछ फ़ोन पे अरेंजमेंट कर दिए थे हमने ऑलरेडी, और फिर एक्सरे निकाले, और एक्सरे में तुरंत पता चल गया कि ये जो हड्डी है वो टूट गई है और इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कल सुबह से मैं एडमिट हूँ। मेरे दिव्यांश को जैसे वहाँ पे घाव हुआ था तो उसको स्टिच किया गया, उसको 4 टके आए हैं, और फिर जैसे वो मेरे बिना नहीं रह सकता तो मेरे बाजू में ही इधर ही सोया था वो। तो डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि वो ओके है तो आप उनको लेके जा सकते हो। तो अब दिव्यांश और मायरा नोरा के साथ अकेले घर पे है, और मैं हॉस्पिटल में हूँ। कल रात को 8 बजे 8:30 बजे कुछ ऑपरेशन शुरू हुआ, एनेस्थीसिया दिया गया, उन्होंने सर्जरी शुरू कर दी, और लगभग 3 घंटे सर्जरी चली, और यहाँ पे प्लेट डाला गया है। तो नाउ द पेन इज़ लेस, स्टिल दे विल सी माई फर्दर रिपोर्ट्स, जो भी फ्रेश एक्सरे रिपोर्ट्स आएंगे वो देखेंगे, और फिर डिस्चार्ज आज देंगे कि कल वो डिसाइड करेंगे। तो टुडे इज़ आई थिंक 29th। तो बस इसके लिए मैंने आपको ये कहा कि आप जैसे हर एक वीडियो में मेरा साथ दे रहे, देख रहे, तो ये सारा जर्नी का मुंबासा का मैं ब्लॉग्स डालने ही वाली थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कब क्या हो जाए ये हम बता नहीं सकते। वो तो शायद हमारे जो मम्मी पापा है, सास ससुर, भाई बहन, हमारे नोन फ्रेंड्स जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी कि हम बचे, और मैं आज आपके साथ यहाँ बात कर रही हूँ। अगर कुछ भी हो जाता तो शायद वो जो ट्रैवल वाला फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था टूवर्ड्स मुंबासा, वो शायद मेरा आखिरी ब्लॉग होता। तो आप सबकी दुआ, आपकी सबकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रखना, और आप सब ट्रैवल करने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जान जाते वक्त नहीं देख सकते, कोई भी घर वाले आपको नहीं खोना चाहते, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं खोना चाहता। तो बस इतना ही कहूँगी, जब भी आप ट्रेन, फ्लाइट, बस, कार, एनीथिंग किसी से भी ट्रैवल करो, ट्राई करना आप सेफली घर पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको देख के जी रहे। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ वो मुझे आप तक पहुंचाना था, शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये हादसा हुआ हमारे साथ। और आपके शायद सबकी दुआओं की वजह से, श्री स्वामी समर्थ के आशीर्वाद की वजह से, मेरी कुल स्वामिनी और सब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स, दोस्त,
सबकी वजह से आज हम सबकी जान बच गई और हम सेफ़ हैं। ये चीज़ जो हुई है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सेफ़ हैं और लगा है उनको, लेकिन स्टिल दे विल बी ओके। बस इतना ही कहना चाहती थी कि आप तक ये बात पहुँचे कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आप सब सेफ रहो, खुश रहो और हमारी फैमिली पे, हम पे सदा आपका आशीर्वाद रहे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। श्री स्वामी समर्थ। बाय।